नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो अनुराग द कार्मिक आर्किटेक्ट के एक और कंटेंट लोडेड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने ऐसा पाया है कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स इसे अपने प्रेडिक्शंस में यूज़ करते हैं, राइट। कई बार हमने महसूस किया होगा कि कोई प्लैनेट आपस में मित्र हैं, फिर भी पूरी अंतर्दशा निकल गई, हमें मित्रता वाला अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि एक बुरा प्लैनेट, कट्टर दुश्मन अंतर्दशा में है, पूरी अंतर्दशा निकल गई, अनिष्ट का इंतजार ही रहा, एक्चुअल सिचुएशन या जिंदगी में नहीं आया, राइट। यह समझने के लिए फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी जो प्लैनेट्स में रहती है उसका एक बहुत अनछुआ पहलू है पंचदा मैत्री, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसे समझेंगे कि ये होता क्या है, राइट। अगर हम किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं तो टोटल 5 प्रकार की मित्रताएं देखने को मिलती हैं: अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु, राइट। फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो 2 तरह की फ्रेंडशिप हो गई। एक हो गई नैसर्गिक फ्रेंडशिप। नैसर्गिक फ्रेंडशिप जो 99% लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है, वो अपने प्रेडिक्शंस में जो यूज़ करते हैं वो नैसर्गिक मित्र एंड शत्रुता की ही बात करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि सन के मून, मार्स और जुपिटर तो दुश्मन है, मरकरी न्यूट्रल है और वीनस और सैटर्न एनिमी है। मून के सन और मरकरी तो फ्रेंड है, मार्स, मरकरी, वीनस और सैटर्न न्यूट्रल है, एनिमी कोई नहीं है। मार्स के सन, मून और जुपिटर तो फ्रेंड हैं, वीनस और सैटर्न न्यूट्रल हैं और मरकरी एनिमी है। मरकरी के सन और वीनस फ्रेंड हैं, मार्स और जुपिटर और सैटर्न न्यूट्रल है और मून एनिमी है, राइट। तो ये चार्ट जनरली सब देखते हैं। अगर आपके पास में चार्ट नहीं है तो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट, राइट। इस नैसर्गिक मित्रता के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मित्रता होती है जिसको जनरली लोग नहीं देखते और उसको हम बोलते हैं तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता से क्या मतलब है कि किसी भी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और उन 12 हाउसेस में जो प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट होता है, राइट। 9 प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है इन 12 हाउसेस के अंदर। तो जो भी प्लैनेट आपस में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी प्रकार से 10th, 11th एंड 12th इतनी दूरी पे आपस में एक दूसरे से स्थित होते हैं, उनको तात्कालिक मित्र कहा जाता है। इसके विपरीत जो भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट से 5, 6, 7, 8 और 9 प्लस उसी के हाउस में बैठता है, उसको तात्कालिक शत्रु बोला जाता है। उसी के हाउस में, क्योंकि वो शेर भी अपन ने देखा है कि अपने एरिया में किसी को आने नहीं देता, राइट। तो वो उसका एरिया यूज कर रहा है, तो इसके लिए वो उस हाउस में भी कोई बैठा है उसको दुश्मन मानते हैं। प्लस 5, 6, 7, 8 और 9 इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट बैठता है, इररेस्पेक्टिव वो नैसर्गिक रूप से आपका मित्र है या दुश्मन, तात्कालिक रूप से वो आपका दुश्मन कहलाता है, राइट। 5th हाउस से मेरा मतलब क्या है कि समझिए कोई हाउस प्लैनेट है, वो यहां पे बैठा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट से 5th यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, राइट। अगर कोई प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठा होगा तो इसके दुश्मन कौन होंगे? इसके दुश्मन इससे 5th यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहां से होंगे, यहां से होंगे। ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन और ये भी दुश्मन, राइट। तो जो उसकी प्लैनेट की पोजीशन है, उस पोजीशन से जो भी दूसरा प्लैनेट 5th, 6th, 7th, 8th और 9th पोजीशन पे बैठता है, उस प्लैनेट को तात्कालिक शत्रु माना जाता है
और किसी भी प्लैनेट से जो प्लैनेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th या 12th हाउस पर बैठता है उसको तात्कालिक मित्र बोला जाता है। ठीक है, तो समझिए कोई प्लैनेट नैसर्गिक रूप से तो मित्र है लेकिन तात्कालिक रूप से भी मित्र है, तो उसको हम बोलते हैं अति मित्र, यानी कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, कोई प्लैनेट नैसर्गिक रूप से तो मित्र है बट तात्कालिक रूप से न्यूट्रल है, सम है, वो एज अ मित्र रिजल्ट देगा। कोई प्लैनेट नैसर्गिक रूप से तो मित्र है और तात्कालिक रूप से शत्रु है, तो मित्र प्लस शत्रु क्या हो गया? न्यूट्रल। ये वही केस है जहां पर हम इंतजार करते रहेंगे कि अच्छे फल हमें प्राप्त हो बट फल तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, तो दिस इज द रीजन फॉर दैट। फिर कोई प्लैनेट आपस में सम न्यूट्रल रिलेशन रखते हैं बट तात्कालिक रूप से मित्र हैं, तो वो मित्रता वाला रिजल्ट देंगे। कोई प्लैनेट न्यूट्रल है, यहां पर भी न्यूट्रल है तात्कालिक रूप से भी, तो वो पंचदा मैत्री में भी न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। कोई प्लैनेट न्यूट्रल है और शत्रु है, तो वो शत्रुता का रिजल्ट देगा। कोई प्लैनेट शत्रु है और तात्कालिक रूप से मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 10th, 11th, 12th खाने में है, तो तात्कालिक रूप से मित्र बन गया और न्यूट्रल रिजल्ट देगा। तो हम इंतजार करते रहेगा कि कब कुदरत का कहर बरपेगा। ठीक है, बट ये तात्कालिक मैत्री ने वो कहर को बरपने से बचा लिया, ये हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से शत्रु और शत्रु अति शत्रु। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसमें हम सन को लेते हैं और इस चार्ट्स को देख के समझते हैं कि यहाँ पर तात्कालिक रूप से कौन कौन क्या है। राइट, तो सन का मून क्या हुआ? तात्कालिक फ्रेंड। वीनस क्या हुआ? तात्कालिक फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हाउस में है सन से। राइट, केतु क्या हुआ? 1, 2, 3 थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस वाला क्या होता है? तात्कालिक फ्रेंड। मरकरी और जुपिटर क्या हुए? यानी 12th हाउस में है वो, तो 12th हाउस वाला भी क्या होता है? तात्कालिक फ्रेंड एंड तात्कालिक फ्रेंड। मार्स क्या हुआ? मार्स अगर अपन देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आ गया, तो ये क्या हो गया? तात्कालिक एनिमी। सैटर्न क्या हो गया? तात्कालिक एनिमी। राहु क्या हो गया? तात्कालिक एनिमी। राइट, तो आई होप ये चार्ट देख के आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम एक्चुअली में देखते हैं कि कौन प्लैनेट आपस में प्लेसमेंट के कारण कौन शत्रुता का भाव रखता है और कौन मित्रता का भाव रखता है। राइट, अब पंचदा मैत्री के हिसाब से एक सन का ही हम कोशिश करेंगे कि रिश्ते आइडेंटिफाई करें। राइट, कि अभी तक हम जो सोचते थे वहां पर कुछ भी रिजल्ट हो, बट अगर हम पंचदा मैत्री को पर्सपेक्टिव में लाते हैं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। राइट, तो मून क्या है? तात्कालिक फ्रेंड भी है प्लस नैसर्गिक फ्रेंड भी है, तो ये अति मित्र हो गया, बहुत पक्का वाला मित्र हो गया। मार्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो गया? तात्कालिक तो हो गया एनिमिटी, प्लस नैसर्गिक है फ्रेंड, तो ये हो गया न्यूट्रल। हमें क्या लगेगा? मार्स विल गिव वेरी गुड रिजल्ट, बट एक्चुअली में क्या रिजल्ट देगा? ये न्यूट्रल। मरकरी वैसे तो न्यूट्रल है लेकिन तात्कालिक फ्रेंड है, तो ये क्या बन गया? फ्रेंड। जुपिटर तात्कालिक भी फ्रेंड है प्लस नैसर्गिक भी फ्रेंड है, तो ये क्या बन गया? अति फ्रेंड। वीनस शत्रु
लेकिन तात्कालिक फ्रेंड, इसके लिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल, राइट। तो वीनस के लिए हम सोचते हैं कि वीनस की जब भी अंतर्दशा आएगी सन की महादशा में तो परिणाम शायद अच्छा ना हो, लेकिन अगर वीनस का प्लेसमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 10th, 11th और 12th हाउस में है सन की प्लेसमेंट से, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। क्यों? क्योंकि वो तात्कालिक फ्रेंड बन गया, राइट। अब आप एक 10 मिनट लीजिए, इस वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैंने सन का तो आपको करके बताया है, तो इसी चार्ट को आप लीजिए और इस चार्ट के हिसाब से आप सारे प्लैनेट्स के जो पंचदा मैत्री है वो शीट में लिखिए, राइट। इट विल टेक 2 मिनट्स, बट एक बार आपने कर लिया तो आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अपन किस तरीके से पंचदा मैत्री में प्लैनेट्स के रिलेशंस को आपस में समझते हैं, राइट। तो अब ये दिस इज द आंसर की फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन जो हमने किया है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इसको देखने से पहले आप अपना कुछ समय बिताएं और कोशिश करें अपने हाथों से वो करने के लिए, क्योंकि दिस अंडरस्टैंडिंग विल स्टे विद यू फॉर एवर। सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बार हमारे प्रेडिक्शंस गलत जाने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है, ठीक है जी। थैंक यू।